गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ठीक है, यानी एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कि हम फूड जो प्रोड्यूस करते हैं उसको खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, और इट इज़ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही एंगेज है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. This type of farming is still practiced in few pockets of India. It is also called zooming. Second, intensive substance farming. It is labor intensive farming, and this type of farming is practiced in area of high population. ठीक है, हाई पॉपुलेशन एरियाज में ये प्रैक्टिस फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है और इसमें लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग। इस कमर्शियल फार्मिंग में जो है बहुत अच्छी वैरायटी के बीज की बोए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और प्लांटेशन भी हमारी कमर्शियल फार्मिंग में ही आती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो मेनली मार्केट में सेल करने के लिए ही उगाई जाती हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। आज हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में कैसा है। आपको पहले ही पता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिकल डाइवर्सिटी बारे में, और इंडिया में बहुत जो है जो कल्चर देखने को मिलता है, बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। दीज आर रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री। और ये जो फिजिकल डाइवर्सिटीज़ है और डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स जो हैं, ये हमें किससे पता चलते हैं? ये हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी जो हमारी कृषि पद्धतियाँ हैं और जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है, इनसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, यानी फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में और हमारे जो कल्चर्स हैं उनके बारे में पता चलता है। और वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री। जो फाइबर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, ये हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमारी कंट्री में बोई जाती हैं। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जायद। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग जो सीज़न है, रबी, खरीफ एंड जायद। सबसे पहले रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं, और समर में यानी गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच में ये काट ली जाती हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, कुछ जो इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं हमारी गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक है, हालांकि ये जो फसलें हैं ये हमारे देश के बहुत बड़े भाग में बोई जाती हैं, तो लेकिन फिर भी इसमें कौन कौन से स्टेट हैं? जो स्टेट मेनली इंक्लूड होते हैं वो है नॉर्थ और नॉर्थ पार्ट के जो स्टेट हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड देयर अदर रबी क्रॉप्स। और ये जो स्टेट है ये इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जो जहाँ पर अभी की गेहूँ और गेहूँ के अलावा दूसरी रबी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन। जो हमारा विंटर में जो वेस्टर्न से जो साइक्लोन आता है वो हेल्प करता है इन क्रॉप्स को अधिक उत्पादन में। और इन क्रॉप्स की वजह से ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के कुछ भाग में जो है वो सक्सेस हो पाई। ठीक है, यानी द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन क्रॉप्स। इन क्रॉप्स के उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो हमारा उस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई, यानी 1960s के दशक में जो रबी क्रॉप्स थी, यानी कृषि के उत्पादन में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वृद्धि हुई, यानी हमारी बहुत अच्छी फसलें हुई, बहुत उत्पादन ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आई। नेक्स्ट जो सीजन है वो है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन
different part of the country and these are harvested in September October। जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो खरीफ की फसलें हैं, जो खरीफ मानसून जो खरीफ के सीज़न में बोई जाती हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं? ये मानसून के, जब मानसून का आगमन होता है, जब मानसून आता है तो तब बोई जाती हैं, ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको काट लिया जाता है। जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पैडी यानी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली और सोयाबीन। और ये कहाँ कहाँ पर जो है सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चावल को बोने वाले क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं वो? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र का कोंकण वाला एरिया है वहाँ पर, एंड द उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब और हरियाणा। और अभी पिछले कुछ सालों से जो धान है वो पंजाब और हरियाणा की बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गई है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। जो आसाम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, यहाँ पर पैडी की, धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं? औस, अमन और बोरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? जायद। जो रबी और खरीफ के बीच का जो सीज़न होता है ड्यूरिंग द समर मंथ के बीच में, उसको जायद कहता है, यानी मॉनसून और विंटर के बीच में, ठीक है। जो गर्मियों का जो टाइम होता है विंटर से और समर मॉनसून के बीच में, उसको में जायद का सीज़न बोलते हैं। और कुछ जो फसलें बोई जाती हैं इसमें वो कौन कौन सी हैं? तरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्कमेलन खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है। वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स, और सब्जियां और बहुत भूसे चारे के लिए जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। शुगर कैन की जो फसल है वो लगभग 1 साल में तैयार होती है। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स। अब इंडिया में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। यानी हमारी कंट्री में जो सॉयल है, क्लाइमेट है और जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, जो कृषि पद्धतियाँ हैं, उसमें अंतर होने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की खाद और अखाद यानी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को बोया जाता है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, वीज, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट्स। जो मेन क्रॉप्स हैं इंडिया में जो बोई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ठीक है। और जो ऑयल शीट्स होते हैं जिनको तिलहन बोलते हैं, कॉटन एंड जूट, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट क्रॉप कौन सी है? चावल, राइस। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। भारत में ज़्यादातर लोग जो है वो चावल का प्रयोग करते हैं, यानी चावल जो है लोगों के स्टेपल फूड में शामिल है, ये मेजोरिटी में खाया जाता है। Our country is the second largest producer of rice in the world after China। चाइना के बाद भारत जो है पूरी कंट्री में सेकेंड नंबर पर आता है चावल के उत्पादन में। इट इज़ द खरीफ क्रॉप। चावल कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, ठीक है। और इसको उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? लगभग 25 डिग्री से जो है ऊपर ही चाहिए, एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर हम इसको सिंचाई करके उगा सकते हैं। राइस इज़ ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। जो राइस है वो हमारे नॉर्थ के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर उगाया जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया के स्टेट हैं, कोस्टल एरिया जो है, डेल्टिक रीजन जो है, यानी नदियों का जो किनारे वाला सीजन है, जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर बोया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कैनल irrigation and tubewell have made it possible to grow rice in area of less rainfall such as पंजाब। जो कैनल्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और इनका जो जाल सा बिछ गया है, ठीक है, उसकी वजह से जो कम रेनफॉल वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर भी हम जो चावल की फसल को उगा सकते हैं, ठीक है, यानी कम रेनफॉल वाले एरियाज में भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारी जो फसल है वो है वीट यानी गेहूँ। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप्स, और ये दूसरे नंबर की जो अनाज वाली फसल है, खाद्यान्न फसल है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप और इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, और ये हमारी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्री का पार्ट है वहाँ की मेन फूड क्रॉप्स है, ठीक है, लोगों के फूड में शामिल है। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्ड कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिंग, और जब पकने का समय होता है तो इसको कैसे चाहिए, ठंडा सीज़न की ज़रूरत होती है, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है, यानी ज़्यादा जो है धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी रबी, और ये कैसी एक फसल है, ये रबी की फसल है, ठीक है, और ये यानी रबी की फसल है, और इसको कब, ठंडे मौसम में, शीत ऋतु में उगाया जाता है, और इसको जब ये पकने का समय आता है तो इसको किसकी, धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि गेहूँ जो है सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में अप्रैल मई तक इसको काट लिया जाता है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, और क्या है, इसके लिए, इसको उगाने के लिए कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन कंट्री, हमारी कंट्री में दो मुख्य रूप से गेहूँ उगाने वाले क्षेत्र है। सबसे फर्स्ट द गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का जो मैदान है वो है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन, और जो काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जो कि डेक्कन में हमारे आते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में जो आता है वहाँ पर, ठीक है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोई जाती है। नेक्स्ट है मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, इनमें हमारा ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों को मिलाकर हम मिलेट्स का नाम देते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, ये भारत में उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं। थ्रो दीज आर नाउन एज कोरस गेन, और इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड डफेज, जो रागी है उसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे जो है पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इससे भूसी भी मिलती है, भूसा, ठीक है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, और जो अगर हम क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ज्वार जो है हमारे देश में तीसरी महत्वपूर्ण जो है फसल है, ठीक है। It is a rain feed crop mostly grown in moist areas which hardly needs irrigation, और ये क्या है, ये फसल वर्षा पर निर्भर रहने वाली है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है, और जहाँ पर बहुत ही, इसके लिए क्या है, बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर मतलब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, हार्डली, बहुत मुश्किल से सिंचाई की ज़रूरत होती है, ऐसी जगह पर बोई जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पर, जहाँ पर ज्वार बोई जाती है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और ये किसके 2011 और 2002 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है ज्वार बोई जाती है। नेक्स्ट है बाजरा जो है सैंडी सॉइल में, और जो सैलो ब्लैक सॉइल है, जो ढलवा ब्लैक सॉइल है, उनमें जो है ये बाजरा की फसल बोई जाती है। एंड मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट, और जो बाजरा को बोने वाले प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, और ये भी 2011 और 2002 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है रागी इज क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन,
और जो रागी की फसल है वो ड्राई सूखे क्षेत्रों में बोई जाती है, ठीक है। एंड ग्रो वेल इन रेड ब्लैक सैंडी लोएमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल, और जो रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और जो सैंडी यानी रेत वाली है, लोएमी सॉइल जो है वहाँ पर, और सैलो यानी जो उतली काली मिट्टी है, जहाँ जो प्योर पूरी तरीके से काली मिट्टी नहीं है, वहाँ पर रागी की फसल बोई जाती है। और कौन कौन से स्टेट हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में रागी की फसल बोई जाती है। एंड नेक्स्ट मेज में आपका मक्का। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर, और ये ऐसी फसल है जो क्या है, फूड और फूडर यानी खाने और चारे दोनों के लिए यूज़ होती है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स, और ये खरीफ की क्रॉप्स है, और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक का इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये किसमें? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि एलुवियल सॉइल 2 टाइप्स की होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है यानी खादर और बांगर जो है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन, लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये रबी के सीज़न में भी बोई जाती है। और उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? बहुत अच्छी तरह की HYV शीट्स यानी हाई क्वालिटी के शीट्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेज, और यानी अच्छी क्वालिटी के बीज और जो फर्टिलाइज़र है और जो सिंचाई है वो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट में उगाई जाती है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पल्सेस यानी दाल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत जो है दाल का बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, यानी उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी है। दालों का यहाँ पर उत्पादन भी होता है और ये इंडिया में इसका उपभोग भी कर लिया जाता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनकी प्रोटीन में उनकी डाइट में ये सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का। कौन कौन सी पल्सेस होती हैं, कौन कौन सी दाल होती हैं? तूर जिसको अरहर बोला जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, ठीक है। कैन यू पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस हैं उनके लिए कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, यानी किसके? कम नमी की ज़रूरत होती है, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, और यानी अगर वो सूखे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी ये क्या करती है? सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। इन्हें कम नमी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। Being leguminous crops, all these crops except arrow help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। यानी जो फलीदार फसल होती हैं उनमें अरहर को छोड़कर जितनी भी सारी दाल हैं वो क्या करती हैं? हमारे वायुमंडल में वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर वो भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। यानी नाइट्रोजन वो वायुमंडल से लेती हैं और वो उसको ज़मीन में, भूमि में जो है प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होती है? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी उर्वरक शक्ति जो है, उसकी फर्टिलिटी वो बढ़ जाएगी। देयरफॉर दीज आर द मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, और इसी वजह से जो इन फसलों को जो है रोटेशन के अकॉर्डिंग बोया जाता है, ठीक है। रोटेशन करके कि अब एक फसल बोई है एंड नेक्स्ट कोई और फसल बोएंगे। जो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर दाल बोई जाती है? वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।